हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। तो चलिए साथियों, आज है महा बड़ा पर्व और सभी को दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और पटाखे वटाखे साथियों आराम से फोड़ना, ठीक है। जल्दबाजी में कोई गलत काम मत कर बैठना, ठीक है। और हमसे यही गुजारिश है कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। और आज पढ़ेंगे हम लोग साथियों 14 नवंबर का करंट अफेयर्स, ठीक है। 14 नवंबर का आज हम लोग करंट पढ़ने वाले हैं साथियों। तो चलिए बात करते साथियों सबसे पहले क्वेश्चन की। और बता दें साथियों, जो भी नया बंदा देख रहा है यहाँ पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम की चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लिए। वहाँ पे क्लास के 10 मिनट बाद आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है क्लास की। तो चलिए साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है साथियों। कोलिंस कोलिंस डिक्शनरी ने किस वर्ष 2020 का शब्द घोषित किया है? 2020 का शब्द घोषित किया है किसने साथियों? कोलिंस डिक्शनरी ने। तो ये साथियों किस वर्ष लॉकडाउन का वर्ष यानी 2020 का शब्द घोषित किया है? जबकि कोविड-19 चल रहा था, तभी लॉकडाउन को वर्ष 2020 का शब्द घोषित किया गया है। और इसे साथियों किसने घोषित किया है? तो कोलिंस डिक्शनरी ने इसे घोषित किया है। क्या? लॉकडाउन को 2020 का शब्द घोषित किया गया है। चलिए बात करते साथियों डिटेल में। तो दुनिया भर में सरकारें द्वारा कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए उपाय के तौर पर लागू किए गए लॉकडाउन का कोलिंस शब्दकोश ने वर्ष 2020 का शब्द घोषित किया है। शब्द के मुताबिक लॉकडाउन को यात्रा को सामाजिक मेलजोल और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच पर लगाई गई है सख्त पाबंदी के तौर पर परिभाषित किया गया है। यह ग्लासगो हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी का एक मुद्रित और ऑनलाइन शब्दकोश है, जिसे मूल रूप से 1979 में प्रकाशित किया गया था। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन है। विश्व निमोनिया दिवस विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड निमोनिया डे। कब मनाया जाता साथियों? 12 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो प्रति वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है और ये यूनिसेफ और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मनाया जाता है। क्या साथियों? विश्व एनीमिया दिवस, ठीक है। पहला विश्व निमोनिया दिवस 2019 में बाल यूमोनिया के खिलाफ ग्लोबल गठबंधन द्वारा शुरू किया गया था। यह एक संक्रमण जो एक या दोनों फेफड़ों में हवा की थैली में सूजन के कारण होता है। यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक संक्रमण है, जिसे यूनोमोकस भी कहा जाता है। इसके लक्षणों में मवाद, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में कठिनाई के कारण एक साथ खांसी शामिल होती है। चलिए बात करते साथियों और सॉल्व। तो डब्ल्यूएचओ की माने तो अनुसार की माने तो भारत में 5 से 1 साल यानी एक बच्चा निमोनिया यानी 5 में से एक बच्चा निमोनिया से ग्रसित है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके पास अगला क्वेश्चन है। पहली बार अंतरराष्ट्रीय टेबल पहली बार अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ आईटीटीएफ महिला विश्व कप का खिताब जीता है। किन्होंने जीता है? तो चेन मेंग ने जीता है।
जिसकी फोटो आप सामने देख रहे हैं, किसने जीता है? चेन मेंग। चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो चेन चीन की हैं साथियों ये साथियों चीन की हैं। कौन है? चेन मेंग पहली बार अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस ITTF महिला विश्व कप का खिताब जीता है। वह वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने अपने चीनी हमवतन सन सियंगसा सॉरी सियंगशा के खिलाफ जीत को हासिल किया है। और दिशांग 2020 ITF के बारे में की बात करें साथियों, तो ये 8 नवंबर से 10 नवंबर 2020 तक दिशांग 2020 ITF महिला विश्व कप आयोजन चीन के वहांग में हुआ था। चलिए बात करते साथियों और थोड़ा डिटेल में। तो इसकी स्थापना की बात करें साथियों, तो 1926 में हुई थी। ठीक है। और बात करें साथियों, यह एक महासंघ है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तरीय टेबल टेनिस संघों के लिए शासन द्वारा जारी किया जाता है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किस प्रवासी पक्षी जो मणिपुर और नागालैंड में घूमने के लिए आते हैं? कौन से प्रवासी पक्षी हैं साथियों जो कि मणिपुर और नागालैंड में घूमने के लिए आते हैं? तो आपके सामने यही पक्षी है जो कि मणिपुर और नागालैंड में घूमने के लिए आते हैं। और इनका नाम है साथियों अमरू फाल्कन। ये जो पक्षी आप देख रहे हैं, इसका जो साथियों नाम है अमरू फाल्कन। चलिए अमरू फाल्कन के बारे में कुछ जानेंगे। अमरू फाल्कन प्रवासी पक्षी जो कि मणिपुर और नागालैंड में घूमने के लिए आते हैं, वे साइबेरियन पक्षी होते हैं जो कि सर्दियों की शुरुआत में लगभग 2 महीने के लिए उत्तर पूर्व तक पहुंचते हैं। सर्दियों के बाद वे भारत से दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। वे साइबेरियन और दक्षिण अफ्रीका के बीच 29,000 किलोमीटर के प्रवासी मार्ग पर यात्रा करते हैं। ये पक्षी नागालैंड दोआंग झील पर ठहरते हैं, इसलिए नागालैंड को अमरूबाज राजधानी के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिणी पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन में प्रजनन करता है। वे भारत में लगभग 3 से 4 सप्ताह बिताते हैं। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने आदिवासियों के लिए अलग सरना संहिता की मांग करते हुए प्रस्ताव को पारित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों झारखंड राज्य ने एक अलग आदिवासियों के लिए सरना संहिता मांग की प्रस्ताव का पारित मतलब एक पत्र दिया है। चलिए बात करते साथियों डिटेल में। तो झारखंड विधानसभा ने जनगणना 2021 में अलग सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रावधान लागू करने के लिए प्रस्ताव को पारित कर दिया है। सरना प्राकृतिक पूजा की अवधारणा पर आधारित एक धर्म है, जिसके बाद झारखंड सहित कई भारतीय राज्यों में आदिवासी आते हैं। झारखंड के लोग दशकों से एक अलग धार्मिक पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्तमान में सरना को एक अलग धर्म के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। चलिए बात करते साथियों 6 नंबर क्वेश्चन की। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस साथियों किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? पक्षियों के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं साथियों डिटेल में। तो यह विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली के
जन्म दिवस यानी 12 नवंबर 1886 को सलीम अली का जन्म दिवस मनाया जाता है। उन्हीं के अवसर पर सलीम अली की लिखी किताब बर्ड्स ऑफ इंडिया काफ़ी लोकप्रिय किताब मानी जाती है। और उन्हीं के 12 नवंबर 1886 के सलीम के जन्म दिवस पर ही पक्षी दिवस हम लोग 12 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस को मनाने का उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण और पक्षियों के विलुप्त हो रही प्रजातियों के प्रति लोगों को जागरूकता करना। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके पास अगला क्वेश्चन है, किसने प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष की दुनिया में पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये कौन है? चीन ने लॉन्च किया साथियों। किसने? चीन ने प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष की दुनिया में 6G को लॉन्च किया है। चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो चीन ने प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में दुनिया का पहला 6G लॉन्च कर दिया है। और 66 उपग्रह चीन और 3 चीन उपग्रहों में से एक था, जिसे सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया गया है। अर्जेंटीना की कंपनी सैटेलाजिक द्वारा निर्मित 10 वाणिज्य रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी भेजे गए हैं। यह चीन की लंबी मार्च श्रृंखला का 351वां रॉकेट था, जो कि उपग्रह में प्रौद्योगिकी का उपयोग जंगल की आग को रोकने और फसल की आपदा को निगरानी के लिए किया जाएगा। 66 प्रौद्योगिकी की बात करें तो 6G तकनीकी 4G की तुलना में 100 गुना तेज होने की उम्मीद को जताया गया है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्रिंस खलीफा बिन सलमान का अलवल अल खलीफ का हाल ही में निधन हो गया है। वह किसके सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम थे? तो वो किस देश के? बहरीन देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। चलिए बात करते साथियों डिटेल में। तो प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में निधन हो गया है। वह बहरीन देश के सबसे लंबे समय तक पीएम और दुनिया में किसी भी सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। प्रिंस खलीफा बिन सलीम अल की बात के अनुसार माने तो वह एक बहरीन शाही और राजनेता थे, जिन्होंने 19 जनवरी 1970 से 11 नवंबर 2020 तक अपनी मृत्यु तक बहरीन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। यह फारस की खाड़ी में एक संप्रभु राज्य है, जो कतरी प्रायद्वीप और सऊदी अरब के पूर्वोत्तर तट के बीच स्थित है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की। तो आचार्य कृपलानी ने किस कौन सी नामक आत्मचरित लिखा है था, जो उनकी मृत्यु की 22 साल 2004 में प्रकाशित किया था? तो माय टाइम्स किसने लिखा था साथियों? आचार्य कृपलानी ने। ठीक है, और ये कब लॉन्च की गई थी? उनकी मृत्यु के 22 साल बाद यानी 2004 में इसे प्रकाशित किया गया है। चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो आचार्य कृपलानी ने माई टाइम्स नामक आत्मचरित्र लिखा था, जो उनकी मृत्यु के 22 साल बाद यानी 2004 में प्रकाशित की गई। आचार्य कृपलानी के बारे की बात करें तो वह एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता, भारतीय राजनीतिक और एक शिक्षाविद थे, जो कि 1922 के आसपास वे गुजरात विद्यापीठ के प्राचार्य भी रहे थे। तभी से उन्होंने आचार्य पुकारा जाने लगा। उनके आगे जो टैग लगा साथियों, जब वो गुजरात विद्यापीठ के प्राचार्य रहे, तभी से उनके आगे एक टैग लग गया आचार्य, और आचार्य नाम से उन्हें पुकारा जाने लगा। आचार्य स्वतंत्रता के समय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने पहली बार 1963 में आचार्य कृपलानी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं साथ ही थोड़ा सा और। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर को आचार्य कृपलानी की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है। चलिए साथियों, क्लास कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, सुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।